भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार रखते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार रखते। और कल कथा में कहा था, बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवादिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए, ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए। थोड़ा क्लोज कर कर उस फोटो को देखिएगा आप। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। मैंने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला तो कर हम उसके सहारे, हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे पर जाएं। क्यों ना सुने वो हमारी। तो हमारा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव महापुराण की कथा नहीं, एक बाप शंकर के रूप में, शिव के रूप में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। मेरठ नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो समझना कि आज तुम्हारे पिता ओघड़दानी शंकर की यह कथा है और आप बच्चों के रूप में शिव से मिलने के लिए आए। शिव से मिलने। शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। आँख के आंसू पोछो, रोना नहीं, रोना बंद कर। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, रोते नहीं। बाबा की प्रार्थना बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करता।
तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा, ना ना, सामान सास बुलवाई ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का, बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना, खुश होना। आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, मैंने पूजन की तैयारी, मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा जाकि मैं पूजन की तैयारी कर सके। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं। कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज़्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए। मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी, मम्मी जी करके, और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, काम मुझे करना पड़ेगा। ना ना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने मुझे इस लायक बना कर रखा कि सब मेरे घर में आ रहे हैं और पूजन कर कर जा रहे हैं, तूने इस लायक बनाया। ये तेरी उदारता है, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। हम इस लायक नहीं है, पर उसने हमको इस लायक बनाया। हम बाबा जयंती बड़ी खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयारी करते। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुओं कहती हैं हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना, 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया उन्हें, ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे, 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे, और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक एक वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी वीआईपी हो, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे, एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर
कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से रुपट्टे को कहीं जाने मत देना। रुपट्टा तन पर होना जरूरी है। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करिए, मर्यादित। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती। जयंती कपास की बाती बनाती, पिताजी को देते, पिताजी जोत में लगा देते, दिया में लगा देते, आरती में लगा देते। समय बीतता गया, जयंती बड़ी हो गई। उसका वो जैसे ही बड़ी हुई, एक दिन शिवालय में जा रही थी, पिता को चिंता लगी मेरी बेटी की शादी कर रहा है। संबंध भी बहुत आए, बेटी सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी, संबंध बहुत आ रहे। अब संबंध तो बहुत आए, बेटी सुंदर भी है, शादी की तैयारी भी करना है, पर तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब उसके आश्रित हो गए, उसके भरोसे हो गए। एक पत्र है, उस पत्र में हमें नहीं आई गुरुजी, मां वो ट्रैफिक बहुत सारा हो जाता है ना। हमने कहा मां, जो शंकर की कथा के ट्रैफिक कभी नहीं फंस पाता है, ये भी याद है। यहां आते ही लोग इसलिए हैं, शिव महापुराण की कथा में लोग क्यों आते हैं कि हम वहां अपने बाप के घर जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं। और शंकर हमारे पिता, शिव महापुराण की कथा में आप सबको मालूम है कि जाएंगे, भीड़ भी होगी, ट्रैफिक भी लगेगा, सब कुछ और उसको मालूम है कि जितना फंसूंगी यहां, दुनिया में कभी नहीं फंसूंगी। यहां अगर उलझ गई तो संसार में नहीं उलझूंगी, ये उसको भी मालूम है। उसको अंदाजा इस चीज का कि मैं जाऊं, कथा में बैठूं, शिव की भक्ति करूं। जयंती के मन में शंकर की भक्ति का भाव था। पिताजी ने विचार करा बेटी का विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिलता, क्योंकि मेरी इतनी परिस्थिति नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, इतनी सत्ता नहीं, इतना धन नहीं, इतना दौलत नहीं, क्या बेटी को दूं, क्या प्रदान करूं। जब मेरे पास में इतना धन नहीं है, इतना दौलत नहीं, क्या करूंगा। फिर निवेदन है, कपास की बात, आ जाओ, कपास की बेलपत्र दो। रोते नहीं अब, अच्छा रोना नहीं, अच्छा हो गया ना बेटा, बस। वो तो भिक्षुक है, वो तो भिखारी है, उसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, कुछ भी नहीं, मंदिर में बस पूजन करता है शंकर के मंदिर में, शिवालय में। और तूने बेटी उसकी लड़की ढूंढी। पिताजी शादी करूंगा तो मैं केवल उसी से करूंगा, उसके सिवाय मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। पिताजी के मन में आया बेटे की बात रखना पड़ेगी, तो पिताजी ने एक पत्र लिखा, द्वारपाल को दिया। द्वारपाल पत्र को लेकर पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी से जाकर कहा कि तुम्हारी लड़की जयंती से मेरा बेटा प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, तुम मेरी बेटी, अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ा, पत्र पढ़कर ब्राह्मण की आंख में आंसू भर गया, पंडित पुजारी की नेत्रों में जल भर गया। कहाँ राजा और कहाँ मैं एक साधारण सा पुजारी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बेटी अगर ब्याहूंगा तो उसको 2 जोड़ कपड़े तो देना पड़ेंगे, कानों में कुंडल देना पड़ेगा, गले में कुछ देना पड़ेगा, उसकी वस्त्र तो मुझे देना पड़ेंगे, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं देऊंगा तो देऊंगा क्या प्रदान करूंगा। और फिर निवेदन है, जो बाबा के भरोसे रहता है ना, बाबा उसका भंडार भरकर ही रहते हैं। बाबा खाली नहीं छोड़ते, बाबा उसका भंडार भरकर ही रहते हैं।